ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 9 जून 2020 के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। ये हमें अंदर से खुशी हो, सबसे बड़ी बात है। दुनिया में जो भी पढ़ते हैं सारे उनके टीचर्स देहधारी होते हैं और पढ़ने वाले भी शरीर धारण करने वाले। लेकिन ये वंडरफुल पढ़ाई है जो पढ़ाने वाला टीचर भी देह से न्यारा है और हम पढ़ने वाले स्टूडेंट भी देह से न्यारे, क्योंकि ये पढ़ाई हम आत्माओं के लिए है। वो दुनिया की पढ़ाई शरीर के लिए है। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ाई है। उससे शरीर की पालना हम करते हैं, शरीर को सुख हम देते हैं, शरीर के संबंधों को हम सुख देना चाहते हैं। उसके लिए हम वो स्थूल धन इकट्ठा करते हैं, उसमें अपना समय श्वास संकल्प लगाते हैं। लेकिन वह स्थूल धन, वो स्थूल सुख सुविधा के साधन, वो आत्मा को आत्मिक सुख नहीं दे सकते, आत्मा को आत्मिक शीतलता नहीं दे सकते। वो धन दौलत एसी दे सकता है, लेकिन एसी जैसा दिमाग शीतल हो जाए वो नहीं दे सकता। अगर दिमाग में क्रोध है, गर्मी है, तो वो ठंडक नहीं दे सकती है ना। वो धन दौलत शरीर निर्वाह अर्थ जो हमने पढ़ाई पढ़ी कमाया, बहुत अच्छा बंगला दे सकता है, बहुत अच्छा बिस्तर दे सकता है, लेकिन चैन की नींद नहीं दे सकता, चैन की जिंदगी नहीं दे सकता। वो देने के लिए शिव बाबा आया है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम्हें अथाह खुशी हो कि बाबा से जो हम ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो हमें मन का सुख, मन की शांति, शीतलता, वो चैन की नींद भी देता है। बाबा की याद में प्यार से मुरली पढ़ के सो जाओ, बहुत मीठी नींद आएगी, है ना। बाबा की याद से गर्मी के जवान सीजन में भी वो शीतलता शांति मिलती है, तो तुम्हारा तन मन एकदम शांत शीतल हो गया। वो बाबा की याद से, इस ईश्वरी पढ़ाई से होगा। तो कितना ना हमें इस बात की खुशी हो कि हमें पढ़ाने वाला वंडरफुल टीचर है। आज हम इसी बात को सुनेंगे बाबा की कि मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए ना। थर्ड आई मिली, ज्ञान मिला, समझ मिली। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल बनाने, देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को न जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? ये परमानेंट खुशी रहे, क्योंकि परमानेंट बाप मिला है। वो दुनिया के लौकिक जितने भी नाते रिश्ते वो तो टेम्परेरी हैं। जब तक आत्मा बैठी तभी तक सारे रिश्ते, आत्मा निकल गई तो देखो एक पल भी उसको घर में नहीं रखेंगे, डेड बॉडी हो गया। तो हमें कितना ना खुशी हो कि हमें स्थायी खुशी रहे इस बात की हमें कौन मिला है। तो बाबा कह रहे, तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ये किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो
आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, ये भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वो नशा रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं, नहीं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। ये है दुख धाम, छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो भारत स्वर्ग था और अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते, वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते बच्चे शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि को रखो। परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चिपकी हुई है, चटकी हुई है ना, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तो मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो कि बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, जो बाबा हमें नहलाए धुलाए पावन बनाए और फिर अच्छी पावन दुनिया में ले जाए। ऐसे पिता का कितना ना हम दिल से रिगार्ड रखें, ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तुम बच्चे फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ये अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले ये पता नहीं था कि हम भारतवासी थे। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य छीन लिया। नहीं, तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये है छीछी दुनिया। इतना गिरावट होगी जो दुनिया भी छीछी, देह भी छीछी, संबंध भी छीछी, है ना। जहाँ देखो तो ऐसी गंदगी दुनिया, मन के विचार भी आज देखो छीछी हो गए। तो बाबा कह रहे इस दुख की दुनिया को अभी क्या करो, भूल जाओ। कितना मनुष्य दुखी है, कितने तो भूखों मरते रहते, कुछ भी सुख नहीं है। भल कितना भी धनवान है तो भी ये अल्पकाल का सुख कागविष्टा के समान है। कागविष्टा माना जैसे कौवे को ना क्षणिक सुख मिलता गंदगी में, तो आज की दुनिया का सुख भी बहुत क्षणिक है। तो उनको आज की दुनिया का ही सुख दिखाई देता है। इसलिए साधु सन्यासियों ने कह दिया कागविष्टा समान सुख, क्योंकि उन्होंने सतयुग का इतना अथाह सुख देखा ही नहीं है। तो आज की दुनिया के सुख को देखते हैं, उसकी बुद्धि फंसी है कि कई लोग उससे भी उनको मन हट जाता है। तो बाबा कह रहे देखो कैसी दुनिया हो गई है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो, अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना, पढ़कर चक्र बुद्धि में रख कर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले, है ना, किचड़ा नहीं। रूप बसंत माना ज्ञानी और योगी बच्चे। दो भाई थे, एक का नाम था रूप, एक का नाम था बसंत। एक हंसता था तो फूल झड़ते थे, एक रोता था तो मोती गिरते थे। तो बाबा के तुम्हारे मुख से फूल झड़े, ऐसा मीठा बोलो, है ना, शब्दों में मिठास हो, प्यार हो, अपनत्व हो।
और बाबा को जब याद करो तो स्नेह प्यार में, योग में तुम्हारी आंखों से वो जो प्रेम के जो आंसू गिरते हैं ना, वो बाबा कहते हैं तुम्हारे मोती मैं दिल रूपी डिब्बी में रख लेता हूँ। तो तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप भी कहते मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो, देखो तुम क्या बनते हो, विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए, है ना। वो इतना कमाने के लिए उनको नशा रहता, देखो सब भूल जाते हैं। और हमें तो बाबा पूरे 2500 साल का इतना सुख दे रहा है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों में बातचीत करने की भी कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। राजाओं को नजराना देते, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को जाकर, तो है ना। उन लोग को अपना शान रहती थी, कभी भी आप देंगे सीधा, वो राजा लोग नहीं लेते थे। ब्रह्मा बाबा तो अपने अनुभवी थे। जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई, बाबा जाते थे तो बाबा देखते थे भी कि बहुत अच्छा है, कोई नजराना लेके गया, कोई अच्छी गिफ्ट लेके गया, बस देख लेते थे और उनके सेक्रेटरी लेके चले जाते थे। वो हाथ में नहीं लेते थे, तो उनको अपनी रॉयल्टी रहती थी। तो बाबा कह रहे कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है ना। बाबा कह रहे देखो वो राजाएं बहुत रॉयल होते थे, नजराना देते, कभी हाथ में नहीं लेंगे। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को जाकर। तो बहुत रॉयल होते, बुद्धि में ख्याल रहता है कि इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। तो बाबा भी देखो, बाबा तो उससे बड़ा। तो बाबा बच्चों का रखता नहीं है, तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं देखो। और आज की दुनिया में मनुष्य कितने देखो, आज के सब और लूटपाट मचाने वाले है ही नहीं। तो बाबा कह रहे कोई तो राजा बहुत लूटते, राजाओं में भी फर्क है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। बाबा हमें क्या बना रहे हैं, सतयुगी डबल सिरताज राजा। एक पवित्रता का ताज होगा, एक रतन जड़ित का ताज होगा। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है, विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ी पड़ेगा। बाप भल देखे ना देखे, खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। कई सोचते हम चले जाएंगे मधुबन, नहीं पवित्र रहे, बाबा से तो मिल आएंगे, कोई देखता तो है नहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही चले गए तो अपने खुद ही पाप आत्मा और बन जाते हैं, अपना पाप बढ़ा रहे ना। तो तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्यात्मा तुम्हें बनना है। अभी तो वो सीजन ही खत्म हो गया, ये बहुत स्ट्रिक्टनेस। और ऐसे भी पांडव भवन इतना पवित्र किला, बाबा कहते ऐसी इम्प्योर आत्मा को वहाँ रहना नहीं चाहिए, है ना। जब तक अपने अंदर वो हम धारणा ना करें, तो उसकी हमको वैल्यू पता हो कि हम कहाँ देखो आए हैं, तो हमें ऐसा प्योर बनना है। नहीं तो अपने सिर पर हम खुद ही फिर पाप बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा कह रहे अब पुरुषार्थ से पुण्यात्मा तुम्हें बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं, और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है, तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में जो तुम नापास हो जाएंगे, कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहते हैं। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, है ना, मम्मा और पापा को। और जो ब्रदर्स आदि अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, उनका यही धंधा देखो है, वो भी यही काम कर रहे हैं।
प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे, दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ करके पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी है कि पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो, जो कहते ना माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया तो एकदम कच्चा खा लेगी। तो सोच देख लेती, पहले ही डर रहा है। गज को ग्राह ने खाया ना, ये अभी की बात है। कहते ना हाथी जो था इतना उसको घमंड था और मगरमच्छ उसको लिए जा रहा था। फिर उसने भगवान को गजेंद्र मोक्ष का सुनाते ना, तो भगवान को फिर उसने माफ़ी मांगी, तो स्वदर्शन चक्र से फिर उसका गला काट दिया। देखो मगर का, तो हाथी का पाँव छूटा। तो यहाँ भी बाबा कहते जो महारथी अपने को समझते ना कभी कभी, तो घमंड आ जाता है, देहाभिमान। तो माया रूपी मगर क्या करती है, हमारा पाँव पकड़ लेती है, डुबा ले जाती है। बात बात में अगर मगर डगर करते रहते, हम करना तो चाहते थे मगर, क्या हम नहीं चाहते अमृत वेला उठना मगर। तो ये जो मगर है ना, ये हमको क्या करता है, हप कर जाता है। और मगर पे बैठ के आज तक कभी नदी पार नहीं हुई है। नदी हमेशा नाव में बैठ के होती है, और हम अगर मगर डगर के चक्कर में देखो पार भी नहीं हो पाते। इसलिए बाबा कहते इसको छोड़ो, जो पुरुषार्थ करना है करो। तो वास्तव में ये अभी की बात है। ऐसे महारथी को फिर जो अपने आप को समझता, शिव बाबा के फिर उनको बचाते हैं। और बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ तो तुम्हारी सुरक्षा हो उससे। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेती है, अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको को हमको अंगुरी ना लगावे। मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो खूब माया पछाड़ेगी। तो कोई प्लेयर ये नहीं कह सकता कि हमको बहुत सिंपल बॉल देना जो छक्का चौका मारे, ऐसी बॉल मत देना जो मैं आउट हो जाऊं। इसको तो खेलना है। तो ऐसी हम भी मैदान में जब उतर आए हैं तो हमें फिर हिम्मत रखनी है। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है। नहीं तो हम कल्पांतर फेल हो जाएंगे। अब समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक डालते हैं या रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। कोई साहूकार का बड़ा बच्चा है, बहुत धनवान है, अब उसका पिता जो है ये पढ़ाई ईश्वरी पढ़ाई नहीं पढ़ने देता है, तो उसको अगर निश्चय है तो वो उस धन को भी छोड़ के क्या कहेगा, हमको तो ये ईश्वरी पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि उसको नॉलेज आ गई है ना, कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किनकी आग जलाए। सारी सृष्टि रूपी भंबोर को आग लगनी है, तो हम ईश्वरी पढ़ाई तो पढ़ ले। ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो और परमात्मा राम आया हुआ है। सारी धरती एक टापू है और इस समय है ही रावण राज्य।
बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। तो ना उनका बहुत राय देने वाले नए नए निकल आएंगे। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में परखना है, संभालना है ना। वाह, के तुम विश्व के मालिक बनते हो तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है, उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, फिर कोई भागंती हो गए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हक कर लिया। अब बाबा कहते हे आत्माएं, बहुत प्यार से देखो, बाबा समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाओं का भी राजा, सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? सतयुगी दुनिया के देखो डबल ताजधारी थे, और द्वापर युग में सिंगल ताज रह गया। तो वो क्या करते थे? डबल ताज वालों को प्रणाम करते थे, उनको नमन करते थे, क्योंकि पवित्रता का ताज उनका हट गया। आधा कल्प बाद जब इन्हों की वो पवित्रता उड़ जाती है ना, तो रावण राज्य में सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब कोई गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। देखो आज लॉकडाउन में नहीं मुरली क्लास सेंटर पे सुन सकते, विज्ञान ने देखो कितना सब सुविधा दे दी। अब उनको बुद्धि देने वाला तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान शिव बाबा, कि बच्चों को ऐसे क्लास कराई जाए। तो शुक्रिया तो शिव बाबा को ही देंगे ना, कि घर बैठे भी बाबा हमारी मुरली मिस नहीं होने दे रहा। देखो सब कुछ घर बैठे हमको मिल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं देखो 7 रोज कोर्स लो, जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह महामंत्र अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। ये तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे, यही फिक्र लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कम क्यों करें, कम पुरुषार्थ क्यों करें, ज़्यादा करें। कोई भी बात की परवाह नहीं, वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते।
है ना। योद्धा होते हैं, किसी बात की परवाह करे, चिंता करे तो युद्ध कैसे करेंगे। कोई कहते बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे, बच्चे ये तो सब होना है। युद्ध के मैदान में खड़े हो तो जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, वैसे से सपने भी आएंगे, माया तंग भी करेगी, है ना, मन भी नहीं लगेगा किसी काम में, लेकिन हमें डटे रहना है, पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह रहे वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते हैं, तुम एक बाप को याद करते रहो, इस इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, ना मन में ना चित्त में, ऐसे कैसे घुटके आएंगे, ये सब माया है। हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूचा नहीं करते, चूचा माना कोई भी बात में क्वेश्चन नहीं करते, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। लड़ाई में वो खुशी से जाते हैं, तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा ले रहे हो। ये अच्छी शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको ले चलने, इसलिए मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा जा न सके, ये हैं नई बातें। जब तक पवित्रता को हमने धारण नहीं किया है तब तक वापस नहीं जा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट है, हम वॉरियर्स हैं, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। हम योद्धा हैं, ये स्मृति में रख के माया से विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है माया, इसलिए उसे परखना और संभालना है। कहीं क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, बदले की भावना के रूप में कैसे भी घुस के हमारी क्या करेगी, माया परीक्षा लेती। तो बाबा कह रहे उसे परखो और अपने आप को संभालो। अच्छा, आज मीठे बाबा का वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते सत्य कुछ और है, वो प्राप्ति के प्यासे हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी, है ना। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, है ना। बुद्धि में बाबा के ज्ञान कलश को धारण करो और फिर उन आत्माओं को, ज्ञान की पिपासा को, परमात्मा प्राप्ति की पिपासा को तुम्हें शांत करना है। बाबा ने कहा अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। खुद भी अमर बन जाओ उस अमृत कलश को पी के, और दूसरों को भी वो अमृत पिला के अमर बनाओ। आज का स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। हर एक के साथ हमें एडजस्ट करके चलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आज का स्वमान याद रखेंगे, मैं आत्मा अमृत कलशधारी हूँ।
हूँ, मैं आत्मा अमृत कलशधारी हूँ। अच्छा, ओम शांति।